हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की। आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक बार मुझे किसी ने बोला कि दीदी आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताइए, आपकी शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे को पर्सनली मैसेज आया था तो मैंने सोचा था इस बारे में कभी आपको बताऊंगी। तो मेरी शादी मैं बताती हूँ 2010 में हुई थी और हुई थी लखनऊ से। तो आज बहुत दिनों बाद क्या हुआ, मैं अपने बेड से कुछ निकालने लगी तो मुझे अपनी शादी का एल्बम दिखाई दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना, अरे ये बड़ा अच्छा मौका, मैं देख रही थी एल्बम ऐसे सिंपली, तो मुझे लगा क्यों ना अपनी शादी का एल्बम शेयर किया जाए। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि भाई मुझे किसी ने पर्सनली कमेंट करके बोला था कि दीदी आप अपनी मैरिज के बारे में कुछ बताइए, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं बताऊँ, मेरी है अरेंज मैरिज, बट लव वाला इफ़ेक्ट था पूरा उसमें। और तो मेरी शादी हुई लखनऊ से। लखनऊ के रहने वाले हैं मेरे हस्बैंड। और मेरी शादी जो हुई वो थोड़ा एकदम, आप कह सकते हो कि एक फ़िल्मी स्टाइल में हुई। मतलब देखने किसी और को जा रहे थे, देख लिया मुझे। तो मतलब ये जा कहीं और रहे थे, हमारे ही रिलेशन में कहीं जा रहे थे देखने लड़की। तो इनका था हमारे यहाँ पर आके रुकने का थोड़ी देर का प्रोग्राम, बट ऐसा कुछ था नहीं कि ये मुझे ही देखने आए हैं या मुझे देख के जाएंगे, ऐसा वाला कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं था। फिर देख के शादी की बात चली, इन्होंने घर में बोला कि भाई आगे नहीं जाना, यहीं जो भी है फाइनल करो पूछ के इनसे। तो फिर इनके घर वालों ने मेरे घर वालों से बात करी, मेरे घर वालों को थोड़ा सा टाइम लगा सोचने का। फिर हुआ ये लोग चले गए, ये आगे गए नहीं कहीं देखने। तो इनको लग रहा था कि बस यहीं करनी है शादी। और हुआ भी ऐसी, थोड़े दिन में शादी वादी फिक्स हो गई सारी। फिर जैसे ही मतलब मेरी शादी की सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया, शॉपिंग हो गई, सब सब अरेंजमेंट्स हो गई, मतलब बुकिंग्स वगैरह सारी कुछ हो गया। लास्ट के कुछ टाइम में, जैसे मेरी शादी से ठीक 20 दिन पहले, मतलब 1 महीना पहले कह सकते हो, मेरे भाई की तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई, मेरे से छोटे वाले की। तो ठीक मेरी शादी से 20 दिन पहले वो उसकी डेथ हो गई। तो फिर ये हो गया कि भाई अब शादी नहीं करनी है, अब शादी कैंसिल कर देते हैं। बट सारी तैयारियां हो गई, बस एक सिंपली कार्ड छपने बाकी रह गए थे। और जबकि इनके वहाँ जो है कार्ड छप चुके थे, बढ़ चुके थे सारे, क्योंकि 20 ही दिन रह गए थे। इनके भी सारे रिश्तेदार बाहर रहते थे, हमारे भी सारे बहुत बाहर दूर दूर रहते थे। तो हुआ ये कि अब इनकी ओर से सारे कार्ड बढ़ गए, हमारी ओर से सबको पता था कि शादी है 20 जनवरी को। तो फिर ये हुआ कि जब घर में पता चला कि हाँ भाई इनके यहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, लड़के वालों की भी, तो हमारे जो सयाने लोग थे मेरे मायके वाले, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, देखो शादी तो कैंसिल नहीं करनी है, भले ही आप वहाँ जाके उनके वहाँ जाके करो, यहाँ धूम धड़ाका कुछ नहीं करना। तो हमारी शादी फिर हुई लखनऊ, हम लोग लखनऊ गए, लखनऊ जाके हमारी शादी हुई। थोड़ा सा मतलब बहुत ट्रेजिडी वाला मोमेंट, खुश तो सब थे शादी से कि भाई शादी हो रही है, अपने हमारे घर की पहली शादी। और वो भी आप सोचो कि 4 भाइयों में मैं अकेली बहन, 2 चाचा के बेटे, 2 हमारे मेरे भाई थे, उनमें से मेरा एक भाई डेथ कर गया उतनी टाइम में। तो 4 भाइयों में मैं अकेली बहन थी। तो सोचो इतना अच्छा मतलब माहौल था हमारे घर का, वो एकदम से सडनली चेंज हो गया। तो फिर उसके बाद सदमा तो सभी को लगा ही था। फिर जैसे तैसे सबने शादी तो कर ली। उसके बाद फैमिली में ससुराल में आई। वो कहते हैं ना कि आपसे भगवान जी एक चीज़ छीनते हैं तो आपको बदले में 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा देते ही देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ी बहन अकेली। तो वहाँ पर क्या हुआ, 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी, मीन्स मेरे हस्बैंड सबसे छोटे 4 भाई बहनों में। तो जो एक्स्ट्रा पैम्पर प्यार व्यार होता है वो सबसे छोटा तो इनको मिलता था, तो इनसे छोटी मैं हो गई फिर। तो वो केयर मिली अच्छी खासी, परिवार भी अच्छा। और परिवार में मेरे ससुराल में मेरे हैं सास ससुर, और मेरे जेठ जी हैं, जेठानी, जेठानी के 3 बच्चे हैं, और नंदे हैं मेरी 2। होता ना मैं, और जैसे कि मैं यहाँ अकेली बहन थी तो मुझे वहाँ 3 बड़ी बहनें मिली। सबसे बड़ी मेरी ननद, फिर मेरी जेठानी, फिर मेरी छोटी ननद। तो मतलब 3 बहनें मिली, जबकि मैं यहाँ सिंगल सिस्टर थी अपने घर की। और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, एक भाई मेरा चले गया था, तो मेरे को एक भाई मिला जेठ जी के रूप में मेरे। तो यही होता है ना कि भगवान आपसे अगर कुछ चीज़ छीन रहे हैं तो आपको बदले में बहुत सारी चीज़ें दे भी रहे हैं। और हालांकि मेरे यहाँ के परिवार की रौनक चली गई, लेकिन हमारे परिवार में आज भी मतलब खूब प्यार है। वो लोग लखनऊ में रहते हैं, हम लोग यहाँ हल्द्वानी में रहते हैं। तो
लाइफस्टाइल हमारी नॉर्मली है, आम इंसान है, कोई बहुत हाई फाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि परिवार हमारा एक है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पीछे होते हैं, हम उनके साथ होते हैं। तो बस बाकी आपको मेरी एल्बम देख के लग ही जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं ये अपनी शादी का एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, वही पुरानी चीज़ें याद आ रही थी, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो आप देखिए मेरी शादी का एल्बम, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ अपनी शादी का एल्बम दिखाने के लिए। ये है मेरी शादी का कवर फ़ोटो, और आज मैं आपके साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये है लड़के वालों की तरफ से, मींस मेरे हस्बैंड की तरफ वाली एल्बम है, क्योंकि मेरी तरफ वाली एल्बम जो है मेरे मायके में रखी हुई है। और ये है मेरा क्यूट सा हैंडसम हस्बैंड। आज से ठीक 12 साल पहले का है ये। 12 साल पहले हमारी शादी की एल्बम कुछ ऐसी थी। और यहाँ से शुरुआत होती है मेरे पतिदेव के घर में जो मेहंदी का फंक्शन हुआ था उसकी। ये चाचियाँ, दीदी, सभी लोग, बुआ जी, चाची, सब लोगों ने मिलके मेहंदी लगाई थी। हमारे बच्चे कितने छोटे हैं देखो, ये कांक्षा, ये अंशु, छोटे छोटे से थे तब। छोटी दी, बड़ी दी, चाची, और ये देखो दादा लोग नाच रहे हैं। हल मेहंदी शुरू, ये देखो दादा फुल मूड में है यहाँ पर। ये देखो पहाड़ी डांस शुरू हो चुका है। सासू माँ मेरी, ससुर जी, और ये बनाया हुआ था गणेश पूजा का मंडप। यहाँ शुरू हो गई हमारी गणेश पूजा मेरे पति देव के घर पे, उनकी मतलब। और ये मेरे जेठ जी, जेठानी, छोटी दीदी, मेरी जेठानी, बड़ी दीदी, सासू माँ, बड़ी छोटी ननद। पहाड़ी कल्चर में शादी में क्या रौनक होती है, वाह। ये हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, देखिए अब ये रही हल्दी होते हुए मेरे पति देव की। सभी लोग हल्दी लगाते हुए कितने खुश हैं, देखो इसमें है। और देखो ये वाली फ़ोटो देखो, क्या साक्षात खतरनाक दिख रहे हैं बिल्कुल। और ये ना बारात के लिए रेडी हो रहे देखो। और हमारे यहाँ पर पंडित जी बनाते हैं ये फेस पे, उनकी भाभी उनको काजल लगाते हुए। छोटू बहुत ज़्यादा लंबी थी, मतलब बचपन से ही। ये दोनों ट्विन्स हैं देखो, लेकिन कोई पहले तो बिल्कुल अंतर नहीं था इनमें, अब तो बहुत अंतर आ गया, बहुत ज़्यादा। सासू ससुर जी, मेरे जेठ जेठानी, उनका परिवार, बुआ सास, और ये देखो जो गेस्ट आए हुए थे। ये रहा हमारा घर का मंदिर, और ये बारात तैयार हो चुकी है अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। बारात में नाचते हुए बाराती, ये देखो पूरी बारात रच के नाच रही है हमारी। और यहाँ शुरू होता है हमारा कलश का, द्वार पे जब आती है बारात। ये देखो मेरे पति के दोस्त होशियार सिंह कितना छोटा था तब। ये मेरी बुआ, बड़ी मम्मा, ये देखो जेठ जी, जेठानी, सब लोग कैसे नाच रहे हैं। ये देखो मेरे पति के दोस्त, जेठानी साहब, और सबसे खूबसूरत मेरा पति, मेरा भाई। ये है पहुंच चुकी है बारात, मेरे पापा, चाचा मेरे। और हमारे यहाँ होता है दूल्हे के पैर धुलाई, दूल्हे की आरती वारती होती है। आ चुके हैं नवाब साहब। ये देखो मेरे पापा पंडित जी को रिंग पहनाते हुए। ये रहे मेरे पापा अंगूठी पहनाते हुए मेरे पतिदेव को। मेरी बड़ी मम्मा आरती कर रही हैं। जूते चुराई के पैसे, दूल्हा चल पड़ा स्टेज की ओर। ये दोस्ती ये नहीं तोड़ेंगे वाला है इनका। तो ये हैं बेस्ट फ्रेंड्स। ये देखो मेरी एंट्री हो चुकी है अभी। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड, 2 तो यहाँ हैं, ये 3 है, एक और है
वो आगे देखने को मिलेगा। और ये देखिए मेरी एंट्री हो चुकी है। ये मेरी चाची, ये भी मेरी चाची, ये मेरी बुआ। जयमाला के लिए रेडी हो चुके हैं हम। ये देखो कितने प्यार से गर्दन झुकाई हुई है। आज भी ऐसे ही करते हैं ये, ऐसा नहीं है कि गर्दन ऊपर कर लेते हैं, आज भी ऐसे ही हैं जैसे पहले दिन थे। यहाँ पर चल पड़ा है आशीर्वाद देने का प्रोग्राम। ससुराल साइड ये मेरे मामा मामी। हमारे बच्चे देखना हर फोटो में आपको यही दो मिलेंगे। ये देखो पता नहीं क्यों गुस्से में है छोटा सेठ। ये मेरे मामा का बेटा। और इन दोनों को देखना, हमारे छोटू और अंकू को, कि ये हर फोटो में इन्हें मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, पता है। पूरी शादी में मेरे साथ चिपके पड़े थे। दद्दा का डांस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखो छोटी दीदी और जीजा जी, छोटी दीदी का बड़ा बेटा और मेरे पति के तीसरे बेस्ट फ्रेंड ये हैं। पहले, दूसरे, तीसरे एक और दिखाए थे। ये 4 लोगों का एक बहुत अच्छा जोड़ा है। इनकी दोस्ती आज भी बरकरार है। ये देखो इतनी स्माइल के साथ ये आज भी खाना खिलाते हैं, बताओ मुझे। हाय, इन दोनों को देखो कैसे खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये फ़ोटो मुझे सबसे अच्छी लगी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, पहली और आखिरी। यहाँ पर हमारा विवाह प्रोग्राम शुरू हो चुका था। कन्यादान का शुरू हो गया था। पहाड़ी शादियों में देखिए कितनी रौनक होती है। सबसे खूबसूरत चीज़ तो मुझे ये लगती है, और ये पिछौड़ा। ये मेरी मामियाँ दोनों। और यहाँ हो रहे हैं हमारे फेरे। ये देखिए फेरों का प्रोग्राम चालू हो चुका है। सिंदूर दान की रस्म, शादी का फाइनल चरण। और ये सुबह विदाई के दिन का है सुबह। ये नानी है मेरी, ये बड़ी मम्मा है, और ये मामी है। ये हैं हमारे परिवार वाले सभी के सभी। सबसे इमोशनल मोमेंट जो एक लड़की के लिए होता है। देखो यहाँ से हमारी विदाई शुरू हो चुकी है। और मेरी शादी में ज़्यादा खुश लोग इसलिए भी नहीं थे क्योंकि सिर्फ 20 दिन पहले मेरे भाई की डेथ हुई थी, तो वो शादी में उतनी रौनक नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। बट फिर भी बहुत अच्छी रही मेरी शादी, बहुत शांति, बहुत प्यार से निपटी। यहाँ पर देखिए सभी लोग रोते हुए, मैं भी रो रही थी, ऐसा नहीं है, देखो पर दिख नहीं रहा होगा। हाँ, वो दहाड़े मार मार के रोने वाला नहीं हुआ था, लेकिन बुरा तो लगता ही है यार। ये देखो यहाँ हो गया मेरा गृह प्रवेश। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल में। ये गृह प्रवेश का टाइम, ये रहा मेरा गृह प्रवेश का। यहाँ पर नंदे लाती हैं हमारे यहाँ ना अपनी भाभी को अंदर प्रवेश कराती हैं घर में, सासू माँ आशीर्वाद देते हुए। तो ये थी मेरी शादी का एल्बम। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी शादी का एल्बम देख के अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने वाले भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।